पचरा में मानसून के आगमन के साथ ही संक्रमणों का खतरा भी बढ़ जाता है, खासकर बच्चों में। ऐसे में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को सशक्त बनाने हेतु डाबर इंडिया लिमिटेड ने मंगलवार को आरपीएस रेजिडेंशियल स्कूल पचरा में एक विशेष स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर स्कूल के छात्रों के बीच डाबर च्यवनप्राश का वितरण किया गया है। डाबर इंडिया लिमिटेड के हेल्थ सप्लीमेंट के मार्केटिंग प्रमुख अमित गर्ग ने कहा कि आयुर्वेद की गहराई और आधुनिक विज्ञान के समन्वय से तैयार किया गया डाबर च्यवनप्राश आज की जीवन शैली और मौसमी बदलावों से बचाव के लिए एक सुरक्षित और विश्वसनीय समाधान है। हम देश भर के बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए हम प्रयास में लगातार सक्रिय हैं। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल डी.के. सिंह, वाइस प्रिंसिपल उषा सिन्हा और स्कूल के शिक्षकगण विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने डाबर की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों की सेहत को लेकर डाबर की यह कोशिश बेहद सराहनीय है। इस तरह की पहल छात्रों को सुरक्षित और स्वस्थ रखने में निश्चित रूप से मददगार साबित होगी। डॉक्टर प्रसाद, एक प्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञ, ने इस अवसर पर बताया कि च्यवनप्राश एक प्राचीन आयुर्वेदिक सूत्र है जो प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने के साथ साथ संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता है। डाबर च्यवनप्राश में मौजूद जड़ी बूटियां जैसे आंवला, गिलोय, पिपली, शालपर्णी आदि त्रिशोष संतुलन और रोग प्रतिरोधक क्रियाओं में सहायक है। स्कूल का पूरा नाम कैसे? आरपीएस रेसिडेंशियल स्कूल। अच्छा, मैं खुद ही बोल देता हूँ, स्टार्ट करूँ। नमस्कार, मेरा नाम दिनेश कुमार, मैं मैनेजर कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डाबर इंडिया लिमिटेड से। आज हम लोगों ने पटना में आरपीएस रेजिडेंशियल स्कूल में एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है डाबर च्यवनप्राश इम्यून इंडिया कैंपेन। डाबर च्यवनप्राश इम्यून इंडिया कैंपेन पिछले 10 सालों से हम लोग पूरे भारत में चला रहे हैं। मॉनसून का टाइम है, मॉनसून में आप जानते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता की बहुत ज़रूरत होती है। बच्चे खासकर बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं और ये एक ऐसा टाइम होता है जब एग्ज़ाम, एजुकेशन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही होती है। तो इस टाइम बीमार होना तो बिल्कुल गवारा नहीं है। तो वही एक मिशन है हमारा, इस टाइम बच्चों के बीच में जाके उनको जागरूक करना, उनको बताना कि इस टाइम में अपने आप को, अपने स्वास्थ्य को कैसे देख रेख करें। तो यही हमारा उद्देश्य है। और आपने जैसे बताया, हम लोग भारत के 12 राज्यों में जा रहे हैं और तकरीबन 3 से 3.5 हज़ार बच्चों को हम लोग कवर कर रहे हैं, च्यवनप्राश दे रहे हैं, उनको इम्यूनिटी का ऑप्शंस बता रहे हैं कि कैसे अपनी इम्यून को समझ रखें। बारिश में बच्चों की इम्यूनिटी कम इसलिए होती है क्योंकि देखिए जैसे हमारी ऋतु है, अगर आयुर्वेद में आपने देखा है तो आप सुना होगा, जैसे जैसे ऋतु बदलता है वैसे वैसे हमारी जो बॉडी होती है वो एडजस्ट करने में टाइम लेती है। तो जैसे टाइम लेती है, वो जो पीरियड होता है उसमें हमारी इम्यूनिटी कम होती है। उस टाइम हमें अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति हमें ज़्यादा जागरूक रखना चाहिए, गंदगी से दूर रहना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, मानसून जो होता है सबसे ज़्यादा वो होता है क्योंकि मानसून के टाइम में वायरस, बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा पनपता है। आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दोनों एक साथ। देखिए, मैं तो आयुर्वेद से हूँ तो मैं तो आयुर्वेद का ही ज़्यादा वो करूँगा। बाकी एलोपैथ तो आप एलोपैथ से पूछें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर, आप क्या कुछ कीजिएगा? डाबर ने आपके स्कूल को चूज किया। बच्चों ने इस सेशन को बहुत इंजॉय किया और हमारे बच्चों के बीच इम्यूनिटी बढ़ाने में इन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया च्यवनप्राश को बांटकर। अब मैं उम्मीद करता हूं हमारे बच्चों की तबीयत खराब नहीं होगी, सर्दी जुकाम नहीं होगी, जिसके कारण बच्चे हमारा पूरा सेशन को एंजॉय करेंगे, हमेशा स्कूल आते रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।